आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन, सत्कार है। आत्मविज्ञान, साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सही दृष्टि, सही सोच, राइट विजन, राइट थिंकिंग के तहत आपकी जितनी भी नकारात्मक सोच है, जितनी भी आपकी रॉन्ग बिलीफ है, वो सब को समाप्त करके उसकी जगह हम आपको सकारात्मक सोच देते हैं, आपको राइट बिलीफ देते हैं, आपको राजपथ देते हैं, जिसके ऊपर चल करके आप इस मानव तन को धन्य बना सकते हैं, आपके जीवन की सार्थकता निकाल सकते हैं। ये सारा कार्य हम अलग अलग सुंदर सुंदर एपिसोड्स के माध्यम से प्रस्तुत करके आपकी दृष्टि को बदलते हैं। और हमारा ना ये कोई जादू है, ना टोना है, कोई ना तंत्र है, ना कोई मंत्र है, ना कोई विद्या है, ना कोई कोई तांत्रिक है। ये तो सिर्फ हमारी दृष्टि विज्ञान है, दृष्टि परिवर्तन का ये विज्ञान है। और इसी क्रम में आज का हमारा बहुत ही सुंदर विषय है अंतःकरण की समीक्षा। भाई और बहनों, अंतःकरण कहाँ होता है? जैसा कि इसका नाम है कि भीतर, अंतःकरण को भीतर कहा जाता है। बाह्यकरण बाहर होता है, बाहर होता है हमारा व्यवहार जगत है, और भीतर का हमारा निश्चय जगत है। सत्य भीतर विराजमान है और बाहर उसका सारा व्यवहार होता है। बाहर के जगत में व्यक्ति मन वचन काया की प्रवृत्ति करके और अपना स्वयं का, परिवार का, समाज का, देश का कार्य करता है। और वो सारा आता कहाँ से है? वो आता अंतःकरण से है। अंतःकरण गंगोत्री है। अंतःकरण भीतर आता है, भीतर से बाहर जाता है और बाहर से भीतर भी आता है, लेकिन मूल्य है वो भीतर का ज्यादा है, क्योंकि सारा रूपांतरण भीतर होता है। रूपांतरण की फैक्ट्री अवचेतन मन भीतर है, और हमारा चेतन मन है ये पौद्गलिक जो हमारा शरीर है, स्थूल शरीर है, उसके ऊपर जो है हमारा जो चेतन मन कार्य करता है, लेकिन अवचेतन में भीतर है, अंतःकरण भीतर है। तो आज हम अंतःकरण किसे कहते हैं उसकी सांगो पांग विवेचना करेंगे, व्याख्या करेंगे कि अंतःकरण जो है वो 4 चीजों से बना है: मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। और ये मनुष्य में ही होते हैं। 84 लाख जीवा योनि के मनुष्य के अतिरिक्त किसी प्राणी में अंतःकरण नहीं होता, क्योंकि ये चारों चीजें अन्य प्राणियों के अंदर डेवलप्ड प्राप्त नहीं होती है। 5 इंद्रिय में पशु पक्षी भी आते हैं, लेकिन उनका जो है मन बुद्धि है बहुत ही अनडेवलप्ड अवस्था में होता है। इसीलिए हम जो है उनके अंतःकरण की विशेष जो है, कोई भी विशेष अंतःकरण विशेष नहीं होता है, तो हम मनुष्य के अंतःकरण की व्याख्या करते हैं। पहला मन। मन एक पौद्गलिक तत्व है, मन एक नौकर है। मनन से पहले मन होता है, और मनन के पहले मन नहीं होता, मनन के बाद मन नहीं होता। जब हम मनन करते हैं उस समय ही मन होता है, यानी मन जो है पैदा किया जाता है। मन एक बिल्कुल टेम्परेरी तत्व है, और ये नौकर है, ये पौद्गलिक है, और चित्त है वो मालिक है। इसलिए मन को बेचारे को दोष दिया जाता है कि मन लोभी, मन लालची और मन चंचल, मन चोर, मन के मते न चालिए, पलक पलक मन और, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। ये तो बेचारा एक दूत का काम करता है। पुराने जमाने में क्या होता था कि राजा महाराजा एक दूसरे के पास में अपनी कोई भी समाचार भेजते थे, दूत के माध्यम से भेजता था। वो मैसेंजर होता था, तो और वो दूत
दूत का काम, तो मन तो बेचारा दूत है, भीतर से देता है, इंद्रियों को दे देता है, इंद्रियों से लेकर के बुद्धि को दे देता है। अब देखिए मन के क्या कार्य है। मन के दो मुख्य कार्य है कि ये जो बाहरी जगत के अंदर काम करने वाली हमारी 5 इंद्रियां हैं, स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु श्रोत्राणी इंद्रियाणी, ये 5 इंद्रियों के 23 विषय है। जब ये इंद्रियां बाहर की ओर काम करती, आंखें देखती है, जीभ चखती है, कान सुनते हैं और हमारी चमड़ी स्पर्श करती है और नाक हमारा सुगंध दुर्गंध लेता है, ये 5 इंद्रिय। और ये लेने पर जैसा राग द्वेष की उत्पत्ति होता है वो सारा लेकर के मन को दे देती है इंद्रियां। तो उसके बाद मन का काम यह कि इंद्रियों के द्वारा प्राप्त विषयों पर योजना करना, और दूसरा एक कार्य और है कि हमारा मन है वो अगर भूतकाल में चला जाता है तो स्मृति करता है, और मन हमारा भविष्य काल में चला जाता है तो वो कल्पना करता है। उदाहरण के तौर पर हम कभी हमें ये याद करना हो कि 10 साल की उम्र के अंदर मैं कहाँ रहता था, कहाँ पढ़ता था, क्या करता था, हम चित्र बनाते थे, यानी हम भूतकाल में चले गए। और जो है दूसरा जो हम चिंतन करते हैं, जैसे कि मैं बैठा बैठा चिंतन करूं कि मेरे एपिसोड्स पूरे हो जावे तो मैं स्टूडियो से घर जाऊंगा, घर इस रास्ते से जाऊंगा और भोजन करूंगा, हम भविष्य की कल्पना के अंदर चले जाते हैं। तो और जब वर्तमान में रहते हैं तो केवल चिंतन होता है, चिंतन पूर्वक मैं बोल रहा हूं आपको, जो है ये एपिसोड्स जो आपके सामने उपदेश कर रहा हूं, ये सारा वर्तमान में रहकर चिंतन पूर्वक किया जाता है। सही चिंतन होता है वो वर्तमान में रहता है, और वर्तमान में जीना भावक क्रिया है, और भावक क्रिया सबसे बड़ी साधना है। अगर व्यक्ति हर क्षण वर्तमान में रहे तो वो धीरे धीरे जो है केवल ज्ञान को प्राप्त हो सकता है। केवल वर्तमान के क्षणों के अंदर जीना और वो राग द्वेष मुक्त होकर के जीना, ये हमारा जो है मुक्ति का मार्ग है, और उससे हम आगे बढ़ते रहते हैं। ये हमारा ज्ञाता दृष्टा भाव है। जब बिना राग द्वेष के हम मात्र देखते हैं, ज्ञान करते हैं, तो ज्ञाता दृष्टा भाव हो जाता है। ये हमारी शुद्ध आत्मा की प्रॉपर्टी है कि वो ज्ञाता है, दृष्टा है, वो जानने वाला, देखने वाला, वो क्रिया है, वो शरीर ही है। तो भाई और बहनों, हमने सारी इतनी मन की बात करी, और मन सारा ये चिंतन करके योजना बना के बुद्धि को दे देता है। बुद्धि एक जज का काम करती है, बुद्धि निर्णायक है, और बुद्धि 2 तरह की होती है, सुबुद्धि और कुबुद्धि। कुबुद्धि वो होती है वो राग द्वेष युक्त होती है, सुबुद्धि होती है वो राग द्वेष मुक्त होती है। यानी जो राग द्वेष है वह शुद्धि है, वो अज्ञान है, और उसी को दूर करना ही हमारे जीवन का लक्ष्य है। और ये जो अज्ञान रूपी वेल्डिंग है वही शरीर और आत्मा को जोड़े हुए हैं। हम राग द्वेष को कषाय भी कह सकते हैं, क्रोध मान माया लोभ भी कह सकते हैं। कषाय का मतलब रंगा हुआ ये, और दूसरा क्या है कि राग के अंदर जो आते हैं वो माया और लोभ आते हैं, द्वेष के अंदर क्रोध और अहंकार आते हैं। तो ये सारा जो है वह हमारी इसके मन की परिभाषा है, बुद्धि की परिभाषा है। अब बुद्धि अगर सुबुद्धि चलती है तो वो सही निर्णय लेती है, कुबुद्धि राग द्वेष के साथ हो जाती है और उसके साथ जुड़ जाती है तो वो गलत निर्णय लेती है। और कहा भी गया है कि बुद्धि कर्मानुसारिणी, बुद्धि कर्मों के अनुसार होती है। भीतर जैसे कर्मों का उदय व प्रारब्ध होता है आया है, उसी रूप के अंदर वो बुद्धि जो बदल जाती है और व्यक्ति न चाहते हुए भी उस प्रारब्ध को उदय को कर देता है, क्योंकि वो भीतर से आ रहा है और ये निश्चित है कि वह जो है भुगतान, उसको सुख दुख का जो भी भुगतान है उसको लेना पड़ेगा, करना पड़ेगा। तो भाई और बहनों, ये सब बुद्धि की बात है। बुद्धि को सुबुद्धि बनाए रखने के लिए ज्ञान होना जरूरी है। जब व्यक्ति ज्ञानी पुरुष से ज्ञान लेता है तो ज्ञान लेते ही जो है वो प्रज्ञा की प्रतिनिधि, वो जो आत्मा की प्रतिनिधि, वो खुद तो अक्रिया है लेकिन अपनी प्रतिनिधि प्रज्ञा को जो है उसकी भाव सत्ता से निकाल करके वो भेजती है, और वह इस शरीर मन वचन काया रूपी शरीर की हेड बन जाती है, मॉनिटर बन जाती है, वो ज्ञान की प्रतिनिधि होती है। और हर वक्त ये एहसास कराती रहती है कि तुम
तुम तो शुद्ध आत्मा हो, क्योंकि 100% प्रतीति ज्ञान के द्वारा हो जाती है। और ये जागृति में रखने वाली प्रज्ञा है। प्रज्ञा जो है वो आत्मा की प्रतिनिधि है। प्रज्ञा मोक्ष में ले जाने वाली है। और बुद्धि है वो भटकाने वाली है। बुद्धि हमेशा लाभ हानि निकालती है, अच्छा बुरा करती है, ये ठीक है ये ठीक नहीं है ऐसा निर्णय करती है, राग द्वेष युक्त करती है। तो इस कारण से ये बुद्धि सुबुद्धि और कुबुद्धि कहलाती है। अब देखिए, मन बुद्धि और चित्त, चित्त जो है आत्मा की शक्ति को चेतना, चेतना की शक्ति को चित्त कहा जाता है। आत्मा को अनंत चित्तों वाला कहा गया है कि आत्मा अपनी जितनी भी चेतनता है वह अलग अलग किरणों के माध्यम से वो हर एक कोशिका तक, मनुष्य का शरीर है वो शेल्स के बदले बना हुआ है। जेनेटिक इंजीनियरिंग सेज कि where there is a life there is shell, without the cell there can't be life, and every cell is a powerhouse in itself, and every cell have a nucleus, and in the nucleus there are chromosomes and the genes are there, or every genes when it activates it behaves according to what is the rise of the karma or prarabdha of the karma. So all the causes and karmas are being debited or are being utilized with the help of the genes. तो भाई और बहनों, ये चित्त की बात हमने कही कि चेतना की शक्ति को चित्त कहते हैं, और ये पूरे शरीर के अंदर एक कोशिका के अंदर, एक कोशिका के अंदर व्याप्त है। तो विक्षिप्त होता है वो चित्त होता है। चित्त के विक्षिप्त होने से उसका नौकर है वो मन विक्षिप्त हो जाता है। दोष मन को डाला जाता है कि मन तो जो है ये घोड़े की तरह दौड़ता है, ये पकड़ में नहीं आता है। तो जो लोग ऐसा कहते हैं कि हमारा जो चित्त टिकता नहीं है, हम एक समय भी ध्यान में स्थिर नहीं रह सकते हैं, तो मैं ऐसे लोगों को जो है वो सलाह देना चाहूँगा कि आप जो है मन का कार्य भटकना है, और जब एकाग्र होते हो तो ज़्यादा भटकेगा। और तो आप उसको छूट दे दो कि तुम्हारी इच्छा हो जहाँ बुरी से बुरी जगह जाओ, अच्छी से अच्छी जगह जाओ। छूट कैसे देना, मैं उदाहरण देना चाहता हूँ कि हम जो है वह जो अक्षय, हम जो है जब पतंग उड़ाते हैं तो जो पतंग उड़ाने के समय जो है हम उस पतंग को ढील देते जाते हैं, और ज्यों ढील देते हैं पतंग आगे से आगे उड़ता जाता है, और हमने उसको जो ही पकड़ना चाहा तो मंजा इतना मजबूत कांच से बना हुआ होता है कि वो हाथ को काट देता है। तो इसीलिए हमें ढील देते रहना चाहिए। ढील देने का अर्थ ये हुआ कि हमें उन जो हमारे जो कुछ भी विचार आ रहे हैं उनको रोको मत, उनको बाईपास करो, क्योंकि मन वचन काया का जितना भुगतान होता है, इस जन्म का जितना भी भुगतान होता है वो विचारों के द्वारा होता है। और ये मन वचन काया रूपी शरीर है पूर्व जन्म के कर्मों के भुगतान के लिए मिला है, और सारा भुगतान है वह प्रारब्ध और उदय काल के अनुसार विचारों के द्वारा होता है। तो विचारों के साथ जुड़ो मत। विचारों के साथ जो ही हम जुड़ते हैं तो राग द्वेष से जुड़ जाते हैं, और उनके साथ जुड़ते ही जो है वो हम जो है फिर नए कॉजेज डालना चालू कर देते हैं। तो ये हमने सारी व्याख्या की। मन बुद्धि और चित्त और चेता अहंकार, अंतःकरण का मालिक है वो अहंकार है। कष्ट कौन भोगता है? अहंकार भोगता है। चार्जिंग कौन करता है? अहंकार करता है। ये सारा जो है, और ये कॉजल बॉडी क्या है? कॉजल बॉडी अहंकार है। अहंकार जड़ है और अहंकार अज्ञान है। इस अहंकार को समाप्त करना ही जीवन का लक्ष्य है, और ये संपूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है। यानी अहंकार रूपी जितने परमाणु हैं आत्मा से, कॉजल बॉडी से और हमारे कर्म शरीर से जड़ जाते हैं, तो अहंकार शून्य हो जाता है। और अहंकार शून्य होने के बाद में आत्मा एकदम 24 कैरेट का सोना हो जाती है। फिर ये शरीर में नहीं रुकती है, और वह मोक्ष में जाकर के सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन जाती है। तो भाई और बहनों, हमने अंतःकरण की समीक्षा की कि मन बुद्धि चित्त और अहंकार। अब देखिए, मन बुद्धि और चित्त है, ये तो बेचारे साधन है, इनको दूषित करने वाला है वह अहंकार है। और अहंकार अगर शांत है
तो मन बुद्धि चित्त है वो दूषित नहीं होंगे, वो प्योर रहेंगे। और जहाँ जहाँ हमारी जितनी भी हमारे दोष है, जितनी हमारी नेगेटिव है, उन दोषों को हम धोते जाएंगे, स्वदोष दर्शन करेंगे तो जगत निर्दोष मिलेगा। और जगत निर्दोष मिलने से जो है और स्वदोष दर्शन से हमारे आत्मा की प्योरिटी होती जाएगी, हमारी नेगेटिविटी समाप्त होती जाएगी। जितनी जितनी नेगेटिविटी समाप्त होगी उतनी उतनी पॉजिटिविटी बढ़ेगी, और जितनी जितनी पॉजिटिविटी बढ़ेगी उतनी उतनी प्योरिटी बढ़ेगी। प्योरिटी का अर्थ होता है कि ज्ञाता दृष्टा भाव ज़्यादा से ज़्यादा अनुभव में आएगा, और जब संपूर्ण रूप से अनुभव में आ जाता है तो इस जन्म के अंदर केवल दर्शन हो जाता है, और अगले जन्म में कोई पुरुषार्थ नहीं करना होता है। वो आत्मा जिसने की जो है अब जो जिसने की आत्मा केवल केवल जो है दर्शन प्राप्त कर लिया है, उसने सत्य को, सनातन सत्य को प्राप्त कर लिया है, तो वो अगले जन्म के अंदर सिद्ध बुद्ध मुक्त जो है वो बन जाएगा धीरे धीरे, उसका अपने पालन करके, अपने दोषों को समाप्त करके, जीरो करके। तो भाई और बहनों, हम बता रहे थे आपको मन बुद्धि चित्त और अहंकार, ये पूरा अंतःकरण है। इसकी बहुत सांगोपांग जो है हमने समीक्षा की। अब देखिए, अंतःकरण का दूषित होना और अंतःकरण का प्योर होना, ये हमारा मुख्य बात है। अंतःकरण का प्योर होना हमारा पुरुषार्थ है, और अंतःकरण जो दूषित होता है तो उस दूषीकरण से जो है वो जितना भी है हमारा सब डिस्चार्ज है, वो सारा भुगतान है, वो चलता रहता है। तो हमको देखिए, जो कुछ इस शरीर से किया हुआ है वो भुगतान चल रहा है, उसकी हमें ज़्यादा केयर नहीं करनी है, क्योंकि वो तो पीछे से लेके आया है और ये चलता रहेगा, ये इसको भुगतने वाला है। और उसको हमारे को कोई स्वतंत्रता नहीं है, हमारे को पूर्व जन्म में किए गए कर्मों के अतिरिक्त जो है एक सांस लेने की भी स्वतंत्रता हमारे को नहीं है। तो फिर हम क्या उसको है वो उदय को और प्रारब्ध को पुरुषार्थ मानना, ये अज्ञान है। पर हम मान लेते हैं, हम उसको शुद्धिकरण करते हैं कि हम जो है अठाई करो, तपस्या करो और बहुत बड़ी बड़ी धार्मिक साधना करो। तो लेकिन वो सब उदय भाव है, वो परिणाम है, परिणाम को नहीं बदला जा सकता है, और परिणाम को बदलना पुरुषार्थ नहीं है। वास्तव में सच्चा पुरुषार्थ है अपने ज्ञाता दृष्टा भाव की प्रतीति करना, उसको लक्ष्य में रखना, जागृति में रखना और उसका अनुभव करना। ज्ञाता दृष्टा का जैसे जैसे हमारा अनुभव बढ़ता जाएगा, प्यूरिटी बढ़ती जाएगी। और ज्ञाता दृष्टा का अनुभव कैसे बढ़ेगा? हम स्वदोष दर्शन से जगत को निर्दोष देखेंगे, हर प्राणी को हम निर्दोष दृष्टि से देखेंगे। हमारे सामने कोई भी प्राणी हाजिर हो गया तो हम देखेंगे रिलेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से वो ऊंट है, और रियल पॉइंट ऑफ व्यू से वो शुद्ध आत्मा है। एक जेब कतरा है तो वो भी हमें उसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया जो है उसका कोई भी जो है हमें नहीं करना है, प्रतिक्रिया हमें नहीं देना है, ओपिनियन नहीं देनी है, क्योंकि वो कर रहा है अपने कर्मों के अधीन कर रहा है। पूर्व जन्म के अंदर वो जेब काटने का जो है प्रतिष्ठा करके आया, और इस जन्म में जेब काटने आ रहा है, जेब काट रहा है, लेकिन जो है उसके भीतर शुद्ध आत्मा भगवान विराजमान है। तो वो रियल पॉइंट ऑफ व्यू है, और रिलेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से वो जेब कतरा है। हाँ, ये जरूर है, अच्छा समाज निर्माण करने के लिए हमारे ध्यान में आ गया, उसने कोई जेब काटी और हमने उसको बाकायदा देख लिया, तो उसको अलग बिठा करके उससे वार्तालाप करके ये कितना नुकसानदायक है, ये आप कभी पकड़े जा सकते हो, कभी भी आप जेल जा सकते हो, बहुत बड़ी रिस्क हो सकती है, और आपको छुपना पड़ेगा, आपको कई झूठ बोलने पड़ेंगे। तो जब ये चिंतन उसको दिया जाता है तब जो है वह इस अवस्था को छोड़ देता है। तो ये हमारा जेब काटना छोड़ देता है। ये मैं पुरुषार्थ जो है समाज की दृष्टि से करना चाहिए, लेकिन उसको दोषी नहीं मानना, क्योंकि वो दोषी है नहीं है। देखिए, एक स्लॉटर हाउस चलाने वाला है, वह स्लॉटर हाउस चलाता है, वो हिंसा करता है, ये निंदनीय है,
ये गलत है और इसका कर्मों का भुगतान निश्चित रूप से आने वाले समय के अंदर मिलेगा। लेकिन सवाल ये उसको हमें दोषित नहीं मानना है, क्योंकि वो पूर्व जन्म से जो है स्लॉटर हाउस की प्रतिष्ठा करके आया है, इसलिए स्लॉटर हाउस के अंदर वो चला रहा। जैसा जैसा पूर्व जन्म के अंदर व्यक्ति प्रतिष्ठा करके आता है, वैसा वैसा वो प्रतिष्ठा वो भाव कर्म बनते हैं, और वो भाव कर्म जो है इस जन्म के अंदर द्रव्य कर्म रूप में उदय के रूप के अंदर वो आते हैं। उदय और प्रारब्ध उनका चलता रहता है, और व्यक्ति जो है वो झूलता रहता है सुख दुख के पलड़े में, और वो व्यक्ति जो है वो उसको प्राप्त करता रहता है। तो भाई और बहनों, ये जो हमारा जो विषय है बहुत ही सुंदर विषय है कि जो है हम जो ये कार्य कर रहे हैं, अंतःकरण की समीक्षा कर रहे हैं, वो कितना सुंदर विषय है कि अंतःकरण से ही सब कुछ होता है। अंतःकरण को विशुद्ध करो। अंतःकरण विशुद्ध कब होगा कि हम स्वदोष दर्शन देखें। कबीरदास जी ने बहुत सुंदर कहा है कि बुरा जो देखन मैं चला और बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना और मुझसे बुरा न होए। कबीरदास जी पेपर और पेन लेकर के वो बाहर निकल गए सोसाइटी में घूमने के लिए कि मैं देखूं कौन कौन व्यक्ति जो है बुराइयां करते हैं, कौन कौन व्यक्ति बुरा है। लेकिन उनको जो है पूरे दिन भर कोई बुरा व्यक्ति मिला ही नहीं और पेपर खाली का खाली रह गया। तब उन्होंने कहा, भीतर झांका तो उन्होंने देखा कि मेरे अंदर तो कितनी जो है वो दोष भरे पड़े हैं। दोष वो है जो हमने पूर्व जन्म के अंदर लोगों को दुख दिया है, तकलीफ दी है और उनको कष्ट दिया है। वो सब पाप प्रवृत्तियां, वो सब दोष रूप के अंदर हमारे कर्म शरीर के अंदर इकट्ठी हो चुकी है। तो भाई और बहनों, जो ये अंतःकरण की समीक्षा से जो हमको उपदेश ये मिलता है कि अंतःकरण को हमेशा शुद्ध रखा करो, और अंतःकरण शुद्ध जब होगा हम राग द्वेष मुक्त होकर के जीवन को जिएंगे। क्योंकि राग द्वेष एक अज्ञान है, हमको भटकाने वाला मात्र एक राग द्वेष है। ये संपूर्ण सृष्टि वीतराग है, और 84 लाख जीवा योनियां जो उत्पत्ति स्थान है, वो सभी जो है वो राग द्वेष मुक्त है मेरे लिए। मेरे प्रति उनका किसी का राग द्वेष नहीं है। और लेकिन इस तरीके से जो है हम चिंतन करते रहते हैं तो हम मुक्ति की ओर चले जाते हैं। यानी स्वदोष दर्शन से जो है जगत निर्दोष चलने लगता है, और जितनी जितनी निर्दोषता दिखाई देती है उतने उतने अंतःकरण की शुद्ध समीक्षा हो सकती है। तो भाई और बहनों, हमने बहुत सुंदर विषय लिया है, और हम जानना चाहेंगे कि सुंदर विषय को व्यक्ति अपने जीवन में कैसे एप्लीकेबल कर सकता है। तो विषय बहुत सुंदर है। देखो, समझ को खुला करना है। समझ को खुला करने का नाम ही फिलॉसफी है, नाम ही दर्शन है। और तो समझ को खुला करना है सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। क्रिया पुरुषार्थ नहीं है, लेकिन समझ का खुला होना वह पुरुषार्थ है। इसीलिए हमने जो प्रज्ञा के ऊपर विशेष ध्यान दिया कि प्रज्ञा ये चेतना की शक्ति है और एक चेतना का ही रूप होती है। तो इसको हम जितना के जितना जो अलग अलग रखेंगे, प्रज्ञा को और अज्ञा को, अज्ञा है हमारा शरीर का खाता, हम जो लेकर के आए हैं वो अज्ञा हमको बार बार ताड़ती रहेगी करने के लिए। लेकिन प्रज्ञा भी मजबूत होनी चाहिए, उसकी चेतावनी मिलनी चाहिए कि तुमने ज्ञान लिया हुआ है, तुम किस दिशा में जाओगे। जब उसकी मॉनिटरिंग, जब उसका डिसिप्लिन होता है तो हम प्रज्ञा के अकाउंट में रहते हैं, अज्ञा के अकाउंट से हिल करके निकल करके। तो भाई और बहनों, ये बहुत ही सुंदर विषय है। मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि जो है ये अंतःकरण की समीक्षा के ऊपर ही सारा अध्यात्म आधारित है। क्योंकि हम अंतःकरण की समीक्षा कैसे करते हैं, और रोज समीक्षा की जानी चाहिए। व्यवहार जगत का भी नियम है कि किसी भी चीज़ की जब तक समीक्षा नहीं की जाती है, उसके प्रोस एंड कॉन्स को नहीं देखा जाता है, उसके इन्स एंड आउट्स को नहीं देखा जाता है, तभी कोई सही रिजल्ट जो है हमको प्राप्त नहीं होता है। तो इसीलिए हमें भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम बराबर देख रहे हो, आपको देखते रहिए, आपका ज्ञान समाप्त होगा, आपको ज्ञान मिलेगा, और उसके ज्ञान एक दीपक का रूप होता है। और जब आपको सनातन सत्य मिल जाएगा तो उसके बाद के अंदर आप कुदरती रचना, कुदरत का कानून और
कुदरत के आधार पर ज़्यादा से ज़्यादा जागृति करके अपनी प्रतीति को 100% स्थायी रख करके जागृति को बढ़ा के अनुभव को बढ़ाते हुए आप सिद्ध बुद्ध मोक्ष बन सकते हैं। आपके प्रति मंगल भावना। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।